हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डैनी होता है। वह एक रात खुद को अपने फादर के साथ एक बर्फीले तूफान में पाती है। वहाँ बहुत सारे लोग तूफान में फंसे हुए थे। वहाँ पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। डैनी के फादर उसे बचाने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं और डैनी के मना करने के बाद भी वो बाकी लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी कोई चीज डैनी के फादर पर अटैक कर देती है और डैनी के फादर की वहीं पर डेथ हो जाती है। डैनी अपने फादर को मरा देख डर जाती है और जंगल में भागने लगती है, लेकिन जंगली जानवर उसका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते डैनी अचानक नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और सारे डोर और विंडोज बंद होने की वजह से डैनी चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है जो डैनी के हाथों को खोल देती है और उसे बताती है कि एक बर्फीले तूफान की वजह से तुम्हारे एरिया के सारे लोग मारे जा चुके हैं और तुम बस अकेली बची हो। डैनी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। फिर डॉक्टर डैनी को उसके फादर का लॉकेट देती है। वो डैनी से कहती है कि तुम एक म्यूटेंट हो और तुम्हें बाकी म्यूटेंट के साथ यहीं रहना होगा, और जब तक तुम अपनी पावर्स के बारे में जान नहीं लेती और उन पर कंट्रोल करना सीख नहीं जाती। लेकिन डैनी को उसकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको उसका रूम मिल जाता है। नेक्स्ट डे डैनी कुछ और म्यूटेंट से मिलती है जिनके साथ उसे यहाँ रहना था। पहले हम रैन को देखते हैं जिसके पास वुल्फ में बदलने की पावर थी। इसके बाद हम इलियाना को देखते हैं। उसके पास ये पावर होती है कि वो टेलीपोर्शन पावर को यूज करके अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल कर सकती। इसके बाद हम रैन के फ्रेंड को देखते हैं जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यूज कर सकता है। इसके बाद हम इलियाना के फ्रेंड को देखते हैं जो अपनी थर्मोकेमिकल एनर्जी को यूज करके जेट स्पीड में फ्लाई कर सकता था। इंट्रो पूरा होने के बाद वो डॉक्टर इलियाना से कहती है कि तुम डैनी को पूरी फैसिलिटीज दिखाओ। गार्डन में आने के बाद इलियाना डैनी को यहाँ से भागने के लिए फोर्स करती है। डैनी को वहाँ कोई बैरियर नजर नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वो गुस्सा से इलियाना की तरफ जाती है। इलियाना के पास टेलीपोर्ट की पावर थी, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद डैनी सैड होकर चर्च के ऊपर सुसाइड करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है। वो डैनी को सुसाइड करने से रोक लेती है। नीचे आने के बाद डैनी इलियाना के दोस्त को देखती है जो खुद को मजबूती से बांधकर अपनी म्यूटेंट पावर यूज कर रहा था। रैन डैनी से बताती है कि इसे ना चाहते हुए भी अपने फादर के साथ मिल्स में काम करना पड़ता था। रात में सोते समय डैनी को उसी रात के सपने आते हैं जब उसके फादर की डेथ हुई थी। इसी वजह से डैनी के अंदर एनर्जी मूवमेंट करने लगती है। तभी हम लॉन्ड्री रूम में इलियाना के फ्रेंड को देखते हैं जिसे वॉशिंग मशीन से आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो पास जाकर देखता है तो खुद को माइंड में पाता है और उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो पावर्स यूज करता है। नेक्स्ट डे डैनी नहाते हुए रैन से उसके डब्ल्यू शाइन के बारे में पूछती है, लेकिन रैन उसे कुछ भी नहीं बताती और मना कर देती है। रात में डैनी और इलियाना के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ इलियाना अपनी पावर से डैनी पर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आकर उसे रोक लेती है। वो दोनों को अलग सेल में बंद कर देती है। सोते समय डैनी को एक विजन आता है जहाँ उसके ऊपर काफी बड़ा बीस्ट अटैक कर देता है। जब कैमरा काम नहीं करता तो डॉक्टर डैनी के सेल में जाती है। वो देखती है कि डैनी की बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है। नेक्स्ट डे डॉक्टर डैनी की ब्लड सैंपल लेते हुए उसे बताती है कि तुम सब न्यू म्यूटेंट हो और न्यू म्यूटेंट बाकी म्यूटेंट्स के अपेक्षा ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए ये फैसिलिटी बनाई गई है ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में करना सीख जाएं और साथ में उनका ट्रीटमेंट भी हो। रात में बाकी म्यूटेंट डैनी को एक रूम में ले जाते हैं। वो वहाँ लाइव डिटेक्टर से गेम खेलते हैं। नेक्स्ट डे मीटिंग के दौरान इलियाना का दोस्त डॉक्टर पे गुस्सा करने लगता है और मीटिंग छोड़कर चला जाता है और सबका मूड खराब हो जाता है। सबका मूड ठीक करने के लिए इलियाना को एक आइडिया आता है। वो डॉक्टर की चाय में कुछ मिला देती है जिससे वो गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद सारे म्यूटेंट पार्टी करते हैं। तब रैन डैनी को एयर वेंटिलेशन के जरिए एक रूम में ले जाती है जहाँ वो इनविजिबल बैरियर पर बारिश को देखते हैं। रैन के फ्रेंड को पूल से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो पूल में इलियाना थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलियाना असल में रूम में होती है। जब पूल में रैन का फ्रेंड इलियाना को ढूंढ रहा होता है तभी उसे पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड की जली हुई बॉडी दिखती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और उसके पावर्स पर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन तभी वो डॉक्टर नींद से जग जाती है और सही टाइम पर आकर रैन के फ्रेंड को बचा लेती है। बचने के बाद रैन का फ्रेंड सारा इल्जाम इलियाना पर लगा देता। वो कहता है कि इलियाना ने मुझे मारने की कोशिश की है। कहानी में हम आगे देखते
देखते हैं कि डैनी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर डैनी की पावर जानने के लिए उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाती है, लेकिन तभी डैनी को उसी रात के विजन आने लगते हैं। साथ ही उधर इलियाना को भी स्माइली मैन की इमेज दिखाई देती है और रैन पे भी प्रीस्ट अटैक कर देता है और तभी रैन की वुल्फ वाली आवाज सुनकर सब उसके पास चले जाते हैं। उधर इलियाना को डैनी की पावर्स के बारे में पता चल जाता है, यानी ये सब डैनी की वजह से हो रहा था और उसे लगता है कि डैनी सबके दिमाग में घुसकर उनके डर से खेल रही है। इसीलिए गुस्से में आकर इलियाना डैनी पे अटैक कर देती है और अपनी ही बनाई गई एक डायमेंशन में उसे ले जाती है। लेकिन डैनी अपनी अननोन पावर्स का इस्तेमाल करके अपने फेस पर वही स्माइली मैन का फेस ले आती है, जिससे इलियाना डरती थी। उसे देखकर इलियाना काफी डर जाती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर वहां आकर इलियाना को नॉर्मल कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर को अपने सीनियर से ऑर्डर मिलता है कि वो डैनी को मार दे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि डैनी की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो डॉक्टर डैनी को ट्रीटमेंट के बहाने एक रूम में ले जाती है, लेकिन रैन को इस डॉक्टर के इरादे ठीक नहीं लगते, इसीलिए वो बाकी सबको भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन तभी उन्हें एक सॉन्ग सुनाई देता है जो इलियाना के रूम से ही आ रहा होता है। देखते ही देखते वो डोर चेंज होने लगता है और दरवाजा खोलने पर वहाँ पर इलियाना का सबसे बड़ा डर यानी कि स्माइली मैन आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। इलियाना और उसका फ्रेंड स्माइली मैन से बचने की कोशिश करते हैं, तभी रैन उस डॉक्टर पर अटैक करके डैनी को बचाने में कामयाब हो जाती है। इन सब की वजह से वो सब अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को बचाने में लग जाते हैं। इसके बाद वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें उस डॉक्टर को मारना होगा। जब वो डॉक्टर को ढूंढते हैं तो डॉक्टर उन सबको अपनी पावर से कैद कर लेती है और खुद को रिवील करती है। वो कहती है कि तुम लोगों को ट्रीटमेंट के बहाने यहाँ लाया गया ताकि हम तुम्हारी म्यूटेंट पावर को यूज कर सके। लेकिन डैनी की खतरनाक पावर्स को देखकर वो डॉक्टर फिर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है। वो डॉक्टर को खा जाता है। ये बीस्ट डैनी का डर होता है, जो डैनी को ढूंढते हुए वहाँ आया था, यानी वो डैनी को मारने के लिए आया था। अब डैनी को बचाने के लिए सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इलियाना एक मिचीटेड लेती है, वो बीस्ट से फाइट करने लगती है। थोड़ी देर बाद इलियाना का फ्रेंड भी बीस्ट से फाइट करने लगता है। इसके बाद रैन और उसका फ्रेंड डैनी को लेकर चर्च जाने लगते ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके और वो होश में आ जाए और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हेलोसिनेट को खत्म कर दे। तभी वो बड़ा बीस्ट वहाँ आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है और बेहोशी की हालत में डैनी खुद को सोल वर्ल्ड में पाती है, जहाँ वो अपने फादर से मिलती है, जहाँ उसके फादर उसे बीस्ट से ना डरने के लिए मोटिवेट करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात वो गांव वाले और उसके फादर डैनी की पावर्स की वजह से मारे गए थे, क्योंकि उसे अपने पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब डैनी की आंख खुलती है और वो अपने डर का सामना करती है, यानी उस बीस्ट का। वो उसे कंट्रोल कर लेती है। फाइनली वो बीस्ट गायब हो जाता है। लास्ट में वो लोग उस फैसिलिटी से आजाद हो जाते हैं और एक साथ वो लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। कहानी यहीं एंड होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।